स्टूडेंट, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जब 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स डॉट प्रोडक्ट बी टाइप के फंक्शन हो, ओके, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई ऑब्लिक डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ई एक्स। ओके, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि इसको हम पहले इसका सी एफ फाइंड करेंगे और फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन टोटल सॉल्यूशन विल बी वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये सिंपल आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए m minus 1 का होल स्क्वायर, you can write it as m minus 1 square equal to 0. now it is m minus 1 equal to 0. तो m की दो वैल्यू आ गई 1 1। अब देखो रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए, तो सिंपल इसका CF कैसे लिखेंगे, मैंने कई बार डिस्कस किया है आपसे। तो C1 प्लस C2x e raised to power, this is the CF of complementary function of this linear differential equation. Now we need to find particular integral. Particular integral के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन एंड साथ में क्या है एक्स स्क्वायर ई एक्स। ओके, तो सबसे पहले देखो ई एक्स के लिए हमने सीखा है, जब हमने ई एक्स इंडिविजुअल हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था राइट हैंड साइड में, तब कैसे सॉल्व करते थे। तो मैं ई एक्स को आगे ले आता हूं, तो ई एक्स का एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां क्या आ जाएगा d प्लस ए, याद है ना आपको, d प्लस वन माइनस टू, यहां भी d प्लस वन प्लस वन और यहां साथ आ गया एक्स स्क्वायर। वैसे हमारे पास और सिंपल कर सकते थे हम, d माइनस वन के होल स्क्वायर से डायरेक्ट इसने d स्क्वायर आ जाना था, लेकिन अब चलो हमने लिख दिया तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमें पता था ना ये d माइनस वन का होल स्क्वायर है ना ये, तो d माइनस वन का होल स्क्वायर, तो d की जगह d प्लस वन रखते तो वन से वन कैंसिल हो जाता है, d स्क्वायर आएगा इसका मतलब ये। लेकिन जब हमने लिख दिया तो हम इसको चेंज नहीं करते, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी माइनस टू प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये सब कैंसिल आ जाएंगे, तो ये आ गया ई एक्स वन बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैंने आपको बताया वन बाई डी का मतलब क्या होता है, वन बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो ये वन बाई डी स्क्वायर का मतलब क्या है, वन बाई डी टू का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का दो बार इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ई एक्स, एक बार एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री, और दोबारा फिर वन बाई डी, और फिर एक बार और दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ गया एक्स फोर बाई फोर थ्री जा 12। तो ये हमारा आ गया सी एफ ई एक्स एक्स फोर बाई 12। नाउ वी कैन राइट y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स एक्स फोर बाई 12। ओके, तो बहुत सिंपली हमने इसको सॉल्व किया, और अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें और दिया है उसको भी सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन गिवन है इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका डी टू प्लस टू डी प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए सिंपल, हमारे पास पहले सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता ही है ये सिंपल फॉर्मूला है m प्लस वन का स्क्वायर का, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, वी कैन राइट इट एज m प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो m की क्या वैल्यू आ गई माइनस वन और माइनस वन। अब नाउ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो CF क्या आ जाएगा, ये हमने अभी कई बार इस टाइप के देखे हैं, CF C1 प्लस C2x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। नाउ वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जो हमने पिछली बार किया था उसको इस बार थोड़ा सा d प्लस वन, यहीं पर d प्लस वन लिख देते हैं, और ये आ गया एक्स स्क्वायर ई थ्री एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट d प्लस वन का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो आपको ई थ्री एक्स आगे ले आए, तो अब पहले ई पे d की जगह क्या हो जाएगा, d प्लस थ्री, एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है ना, तो d प्लस थ्री प्लस वन स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया ई थ्री एक्स डी प्लस फोर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन भी कराया था कि जब एल्जेब्रिक
x होता है राइट हैंड साइड में, तो कैसे सॉल्व करते थे? तो सिंपल यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे। इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर कॉमन आया तो 16 हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस डी बाई 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा e3x 1/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई 4 की पावर -2 एक्स स्क्वायर। अब देखो आप एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और 2 बार करोगे तो 2x का 2 आ जाएगा, और तीसरी बार करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, तो डी स्क्वायर तक ही हमें चाहिए, क्योंकि डी क्यूब में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। तो इसका एक्सपेंशन करो 1 प्लस डी बाई 4 की पावर -2 का, तो ये हो गया 1 माइनस 2d बाई 4। फिर अगला एक्सपेंशन करोगे n-1, ये फॉर्मूला होता है सिंपल, बाइनोमियल के एक्सपेंशन आपने सीखे होंगे। 1 प्लस n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास डी स्क्वायर बाई 16, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि डी क्यूब से एक्स स्क्वायर 0 हो जाने वाला है, तो ये आपको जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2d बाई 4, और ये क्या बन जाएगा -2 से 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया आपके पास 3/16 डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब सिंपल इसको एक्स स्क्वायर को अंदर ले आएंगे, तो e3x 1/16, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1/2 डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया, ये 2x, और ये आ गया 3/16। एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करोगे 2x का, तो ये आ जाएगा 2। तो ये क्या बन गया आपके पास 1/16 e3x, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/8। तो ये सिंपल आपका पी आई आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए सी एफ क्या है, सी एफ था c1 प्लस c2x ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस पी आई आया 1/16 e3x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/8। तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमने देखा जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी और फंक्शन दिया हो, जैसे साइन एक्स हो या एक्स हो, तो साइन एक्स में आपको पता है कैसे, उसके भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और अभी मैंने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब, एक्स की टर्म आप xn, ओके। तो अब हम कैसे